सुहानी नैथानी और लेकर हाजिर हूँ अपनी ये खास पेशकश जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार कि आज क्या है आपके ग्रह किस ओर जा रहे हैं, क्या है आपकी राशि में। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में जो 9 ग्रह बताए गए हैं उसकी। यही 9 ग्रह हैं हमारे भाग्य या किस्मत का निर्धारण करते हैं। ये 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के पीछे इन ग्रहों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष की नजर से सूर्य ही सभी 9 ग्रहों का प्रधान होता है। शुक्र ग्रह का संबंध सांसारिक सुखों से है। ये रास, रंग, भोग, ऐश्वर्य, आकर्षण और लगाव का कारक है। नवग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। नवग्रहों में सभी ग्रह की अपनी राशि और अपना घर होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर है तो उसे आप मजबूत कैसे कर सकते हैं और कैसे घर में खुशहाली ला सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी और चंद्रशेखर झा, जो कि हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मुकेश भारद्वाज जयपुर से जुड़ चुके हैं। लेकिन मुकेश भारद्वाज जी, मंगल की हम जहां तक बात करें तो ये कहा जाता है कि वो मांगलिक है तो उसकी शादी नहीं हो पा रही, शादी हो रही है तो फिर चाहे उसकी वाइफ हो या हस्बैंड हो उसकी डेथ हो जाती है। तमाम तरह की ये चीजें हैं मंगल को लेकर। लेकिन ये भी जानना जरूरी है मंगल कौन से स्थान में हो तब वो ज्यादा खराब होता है, भारी होता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये जो एक मिथ है, जो तमाम तरह की चीजें बनी हुई है, इसको आप तोड़िए। देखिए, मांगलिक होने का अर्थ जो है वो ज्यादातर अंधविश्वास से जोड़ा गया है कि मांगलिक हो गया तो जीवन जैसे कोई खराब ही हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मांगलिक होने का अर्थ यह है कि आपके अंदर एक प्रकार का एग्रेशन होता है, आप थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। अब वो अगर लड़की थोड़ी सी एग्रेसिव है या लड़का थोड़ा सा एग्रेसिव है तो वो अपने भाव, अपने विचार, अपनी बात कुछ इस तरह से कहते हैं कि एक बॉस के अंदाज में। तो घर में जब आप परिवार के अंदर होते हैं, आप जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप बाहर होते हैं, तो ये चीज एक क्वालिटी है। लेकिन जब आप कुछ लोगों के साथ घर के अंदर एक शांत जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात मान जाती है कि एक डीप क्वालिफिकेशन हो जाती है कि नहीं भाई, आप बॉसी अंदाज के अंदर घर में रहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब वो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो सामने वाला व्यक्ति अगर मांगलिक नहीं है, यानी कि वो भी एग्रेशन नहीं लिए हुए एक तरह का, तो वो थोड़ा सा डिप महसूस करता है। और यहां वो डिप महसूस करने के कारण उसे 5 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसे मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं, वो अपने काम सही ढंग से न कर पाए, ये हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है भी होता है या सिर्फ रहना ही आता है या सिर्फ इसी तरह की चीजें होती है? कुछ नहीं, ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ एडवांटेज मंगल का मिलता है। हाँ, नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बॉसी है और दूसरा बॉसी नहीं है, तो मतलब दोनों में से अगर एक तो बहुत मांगलिक है, एक जिसका मंगल स्ट्रांग है और दूसरे का मंगल स्ट्रांग नहीं है, तो दोनों में जो समस्याएं आ रही हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही दोनों अगर मांगलिक अपन ढूंढ लेते हैं तो फिर ये सिचुएशन बनती है कि दोनों थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ, क्योंकि एक बॉस है, एक खाली एक तरह से उसके ऑर्डर फॉलो करने वाला, ये अगर सिचुएशन घर में सुंदर नहीं कही जाती तो हम ज्योतिषाचार्य इसको अपने ढंग से इस तरह से कह देते हैं। मतलब पुराने ज्योतिषाचार्य तो ये कहते थे कि नहीं साहब, मांगलिक अगर विवाह नहीं किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अब प्रोग्रेसिव वे के अंदर जब हम आज के युग में बात करें, जब हम 2014 में खड़े हैं, हम जब इस युग में खड़े हैं जहां पर अब ज्योतिष को भी ठीक होना होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराने तरीके से ज्योतिष करते जाएं और लोगों को एक अंधविश्वास या एक चीज में धकेल दें कि वो उनकी जिंदगियां खराब हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते। हमें बताना होगा कि क्या होता है मांगलिक होना, और मांगलिक होने से अगर आप बता देते हैं कि सर थोड़ा सा एग्रेशन इसके अंदर है, लड़की अगर थोड़ी हंसमुख है, थोड़ी समझ सकती है बातों को, और इनको ये खाली बोलते हैं ऐसा, इनका मन नहीं है ऐसा। अगर ये समझ जाए कन्या या वर कि भाई ये मेरी जो पत्नी है थोड़ी सी एग्रेसिव है, थोड़ा सा बोलती है, मन की बड़ी अच्छी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उनका विवाह हो जाए तो विवाह सब भी चलता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो जरा सा एक समझने की जरूर बात है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं समझाता हूं कि भाई ये चीज है, इसको अगर मान लेते हैं आप तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कमजोर ग्रहों को किस तरह से आप खुश कर सकते
सकते हैं, क्या है वो चमत्कारी उपाय, इन पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं, उन पर हमने इससे पहले चर्चा की कि क्या इनका महत्व है और किस तरह का प्रभाव ये राशियों पर डालते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। हमारे साथ अजय भाभी जी, चंद्रशेखर झा जी और मुकेश भारद्वाज हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। आज मुकेश जी, मैं यहाँ पर चाहूंगी कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के लिए आप क्या कहेंगे? इन अलग अलग राशियों के जातकों को क्या कहेंगे? कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए जिससे इनको कुछ फायदा हो सके? मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जो रत्न है वो धारण क्यों करें हम। एक्चुअली ये हार्मोनल थेरेपी है। आप जब भी कोई रत्न पहनते हैं तो आपके उसका जो रेडिएशन है वो आपके हार्मोन के लेवल को ठीक करता है। और हमारे शरीर के अंदर जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हार्मोन से जुड़ी भी होती है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अगर किसी भी डिसऑर्डर के अंदर, तो डॉक्टर भी हमें हार्मोनल थेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मातृत्व की कमी या किसी संतान क्षमता अगर कम होती है तो उस तरह के क्षेत्र में, या आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है या आप बहुत डल हो गए तो आपको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और उससे आप ठीक होते हैं। रत्न भी ठीक उसी तरह से आपको हार्मोनल थेरेपी देते हैं। आपके अंदर कलर इंजेक्ट होते हैं और वो रेडिएशन जो है वो आपको आपके अंदर एक प्रकार से एक कलर इंजेक्ट करके आपको ठीक करते हैं। ये तो है इसका लॉजिक। और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि भाई मेष राशि को कौन सा कलर सूट करता है और कौन से रत्न को धारण करे तो अच्छे हो जाएंगे। अभी इन दिनों अगर मेष राशि को देखें तो उसके स्वामी के घर में, मतलब जो वृश्चिक राशि है उसके अंदर शनि की उपस्थिति अभी चल रही है। और उसके अकॉर्डिंग अगर अगले 2.5 साल तक कोई भी मेष राशि का व्यक्ति अगर पन्ना धारण करता है तो उसके अंदर उसे वाक चातुर्य, जो उसको ईश्वर प्रदत्त अभी जो व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, उसके अंदर उसको अपने लाभ उठाने के लिए वो पन्ना अगर धारण करेंगे तो उन्हें वो लाभ ले पाने में सक्षम हो जाएंगे कि भाई कहना क्या है, ये अवसर तो आ गया है, अवसर सामने है, लोग हमारे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हो सकता है कि हमारे हाथ में आया अवसर निकल जाए। तो पन्ना आप अगर मेष राशि वाले इस समय धारण करते हैं तो उन्हें बहुत ही शुभ रहेगा। वृष राशि की अगर हम बात करें इस बार, तो वृष राशि के लिए वही स्थिति कि उनसे अगले 2 घर बाद में बृहस्पति उच्च के अगस्त तक रहने वाले हैं और शनि 2.5 साल के लिए मेष राशि के वृश्चिक राशि में, जैसे मैंने बताया भी है, तो वो अगर हीरा धारण करते हैं, अपना स्वयं का खुद को मजबूत करते हैं और अगर वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अपने अंदर जो भाव है वो मजबूत हो जाए, चीजों को लेने की जो उनकी तरीका है वो बढ़ जाए, वो आगे से जाके कह सके कि ये चीज मेरी है, प्लीज मुझे दे दीजिए, ये भाव अगर उनमें आ जाए, मैं इस योग्य हूं, मुझे अवसर प्रदान कीजिए, ये चाहिए। और इसके लिए हीरा सबसे उपयुक्त रत्न है। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, कह पाते हैं कि ये मेरी चीज है, मुझे लाइए प्लीज। तो हीरा अगर पहनते हैं अगले कुछ महीनों के लिए वृष राशि वाले, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति यह है कि उनसे अगले ही घर के अंदर इस समय बृहस्पति उच्च के बैठे, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अपना टेम्परामेंट बना के रखें, साहस को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद लेते रहें और एक कूल सा अगर अपना मन बना के रखेंगे तो बहुत बेहतर उनके अगले 6, 7, 8 महीने रहने वाले हैं। तो ऐसे में अगर मूंगा पहन लेते हैं जो साहस बनाए रखने में थोड़ा सहायक रहता है, तो इन मिथुन राशि वालों के अगले 8 महीने बहुत बेहतर गुजरने, प्रॉपर्टी से भी अच्छा लाभ हो सकता है। और घर के अंदर अगर कोई बहुत स्थितियां आर्थिक रूप से किन्हीं कारणों से ठीक नहीं चल रही है तो वो भी इनके हाथ काबू में आ जाएंगे। और कर्क राशि वालों के इन दिनों कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया दिन चल रहे हैं। बृहस्पति उनके लग्न के अंदर, मतलब राशि के अंदर लग्न में चल रहा है और उच्च का चल रहा है, तो हर तरह से उनके पास अवसर खुद चल के आ रहे हैं। सेलेक्ट उन्हें करना है कि मुझे इस अवसर को सेलेक्ट करना है या उसमें जाना है। तो कर्क राशि वालों के तो दिन बहुत अच्छे हैं। अगर वो पुखराज धारण करते हैं इन 8 महीनों के लिए अगले, तो मैं कहता हूं कि उन्हें तो कुछ ज्यादा खास करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने पहले ही उनके दिन अच्छे कर रखे। पुखराज आने से धन की वो स्थितियां जी पाने में वो कामयाब हो जाएंगे। जो मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि कर्क राशि मेरी और काफी अच्छा आप बता रहे हैं, तो इसलिए मुस्कुराना तो बनता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आचार्य जी आपके पास आप ही के लिए बता रहा हूँ जी आप ही के लिए बता रहा हूं मैं कि आप अगर पुखराज पहन लेते हैं, आपके समय जो अपने दर्शक हैं वो अगर पहन लेते हैं, तो निश्चित रूप से अगले 8 महीनों के लिए धन, अवसर, वो सारी चीजें उन्हें समय भी मिल जाने वाली है। चलिए, तो चांदी होने वाली है, मतलब मेरी